हेलो दोस्तों, डीएस के स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। यदि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कोई लॉस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में टिके रहो और लंबे समय तक पैसे कमाते रहो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने के कुछ स्टेप्स हैं। यदि इनको आप फॉलो करते हो तो आपको लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे और आपको स्टॉक मार्केट से कभी भी लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके लॉस के चांस ना के बराबर होंगे। तो शुरू करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आपको 8 से 10 सेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। अब कौन से सेक्टर को सिलेक्ट करना है? आपको ग्रोथ वाले सेक्टर को सिलेक्ट करना है। जिस सेक्टर में ग्रोथ है उस सेक्टर को सिलेक्ट करना है और जिस सेक्टर की ग्रोथ खत्म हो चुकी है उस सेक्टर को सिलेक्ट नहीं करना है। इस प्रकार आपको 8 से 10 सेक्टर को क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट पे हम लेते हैं फाइनेंस सेक्टर। इसमें बैंक्स, एनबीएफसी कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसी कंपनीज और डीमैट कंपनीज आ जाती है। इस प्रकार फाइनेंस सेक्टर बहुत विशाल सेक्टर है और यहाँ पे फिलहाल ग्रोथ खत्म होने के कोई चांस नजर नहीं आते हैं। दूसरा सेक्टर जो आपको चूज करना है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बहुत विशाल सेक्टर है और आईटी सेक्टर की ग्रोथ हमेशा ग्रो करने वाली है, क्योंकि आईटी सेक्टर कभी खत्म नहीं हो सकता। बैंकिंग को, एनबीएफसी कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, इन सब कंपनीज को आईटी कंपनी सर्विस देती है, इनके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इस प्रकार आईटी सेक्टर की ग्रोथ फिलहाल तो कम होने की कोई चांस नहीं है। इसलिए फाइनेंस सेक्टर के बाद आपको आईटी सेक्टर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आप केमिकल सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। केमिकल अपने आप में बहुत विशाल सेक्टर है, यहाँ मल्टीपल कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज मल्टीबैगर बन चुकी हैं। इसलिए आप केमिकल सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आप केमिकल सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। यह भी अपने आप में बहुत विशाल सेक्टर है। इस सेक्टर में भी अलग अलग कंपनी आती है जिनको कंज्यूमर डेली यूज करता है, जैसे फैन बनाने वाली कंपनी, वायर बनाने वाली कंपनी, एसी, फ्रिज बनाने वाली कंपनीज। इस प्रकार बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर के अंतर्गत आती है, इसलिए आप कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगला जो सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है वह है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को बीपी की गोली, खून पतला करने की गोली, किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या होती है और प्रत्येक समस्या के निदान के लिए उसको कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। इसलिए फार्मा सेक्टर को आपको जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला जो सेक्टर है उसको लेंगे हम एफएमसीजी। एफएमसीजी एक विशाल सेक्टर है, यहाँ अलग अलग कंपनीज होती है, जैसे नेस्ले। नेस्ले अपने आप में अलग कंपनी है। एचयूएल, एचयूएल के प्रोडक्ट अलग है। डाबर कंपनी, इसके प्रोडक्ट अलग है। एफएमसीजी खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनी, ऐसी कंपनीज है जिनका फ्यूचर कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा जो अगला सेक्टर है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में क्या होता है दोस्त? एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। तो इनके बीच में कम्युनिकेट करने का काम रिटेल सेक्टर ही करता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए और वहां पे आपको कोई आइटम बाय करना है, परचेज करना है, तो इसने दुकान पे रख दिया, इसने बाय कर लिया, तो ये जो दुकान होगी ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाएगी। इसलिए रिटेल सेक्टर भी कभी खत्म नहीं हो सकता।
जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। अगला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। आपको गाड़ी की आवश्यकता होगी ही होगी, आप कहीं भी जाओ। आपको जब बाहर जाना होगा तो विदाउट आप कार के, विदाउट बाइक के बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आप ऑटो सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ऑटो सेक्टर को भी सिलेक्ट करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर अपने आप में विशाल सेक्टर है। पेंट एक ऐसी चीज है जिसका कंजप्शन फिलहाल इंडिया में कम नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत सारे मॉल्स बनेंगे, बहुत सारी मल्टी स्टोरीज बनेगी। इन सब में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनेंगे, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनेगी। इन सब में पेंट का यूज होगा ही होगा। इंडिया में पेंट का पर कैपिटा कंजप्शन अफ्रीकन देशों से भी बहुत कम है, इसलिए आप पेंट सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए सबसे पहले आपको सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। आप यहाँ पे 8 से 10 सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है, आपको प्रत्येक सेक्टर से 2 या 3 बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करना है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर से आप नेस्ले को सिलेक्ट कर सकते हो, HUL को सिलेक्ट कर सकते हो, डाबर इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रिटानिया को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी तमाम कंपनीज है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फाइनेंस सेक्टर से आप अलग अलग कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बैंक्स में आपने HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया, कोटक बैंक को सिलेक्ट कर लिया और ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप NBFC कंपनीज में बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट कर सकते हो, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, इन कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। केमिकल अपने आप में बहुत विशाल सेक्टर है, यहाँ बहुत सारी कंपनीज मल्टीबैगर सिद्ध हो चुकी हैं, इसलिए आप केमिकल में बहुत सारी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे विनाती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, बहुत सारी तमाम कंपनीज हैं जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। जो अगला सेक्टर आपने लिया था कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसे टाइटन कंपनीज। टाइटन कंपनीज एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडिया में कभी खत्म ना होने वाली चीज है। इंडिया के लोग हमेशा गोल्ड को परचेज करते रहेंगे, इसलिए गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होगी। आप ऐसी फ्रिज बनाने वाली कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ओल्टास, वीरपूल, बहुत सारी कंपनीज है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इस प्रकार आप कंज्यूमर सेक्टर की बहुत सारी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, VBL ऐसे। फार्मा। फार्मा सेक्टर की केवल आपको 2 कंपनी को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, FDI के रूल्स होते हैं। यदि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो फार्मा कंपनी के शेयर नीचे आ सकते हैं। इसलिए आपको फार्मा सेक्टर में जो बेस्ट कंपनीज है, जो MNC कंपनीज है, उनको ही सिलेक्ट करना है। जैसे अबॉट इंडिया हो गया, अबॉट इंडिया एक बहुत शानदार कंपनी है। GSK फार्मा, ग्लेक्सोस्मिथ फार्मा, दोनों कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। रिटेल सेक्टर में लिमिटेड कंपनीज हैं जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, जैसे डीमार्ट, रिलायंस रिटेल। हालांकि इसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर के लिए आप रिलायंस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हो। ट्रेंड 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 एक बहुत शानदार कंपनी है, आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अगला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आपको बजाज ऑटो के ऊपर फोकस करना चाहिए। बजाज ऑटो एक बहुत अच्छी कंपनी,
आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले आपको 8-10 सेक्टर को सिलेक्ट करना है और प्रत्येक सेक्टर की 2 या 3 बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है और इन सब कंपनी की आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, जैसे आपकी वॉच लिस्ट बन जाए आप रोजाना प्रत्येक कंपनी का चार्ट स्टडी करोगे और जैसे ही आप चार्ट स्टडी करोगे तो आपको क्या बाय करना है, कब बाय करना है, कितना बाय करना है। तो जैसे आपने देखा कि किसी कंपनी का स्टॉक अपने टॉप से 20% डाउन आ गया है तो उस कंपनी को आपको बाय कर लेना है जिसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है और एक स्टॉक में अपने टोटल पोर्टफोलियो का केवल 4% ही इन्वेस्ट करना है। मोर देन 4% नॉट अलाउड। आपको एक स्टॉक में केवल 4% पैसा ही इन्वेस्ट करना है। यदि वही स्टॉक एक बार बाय करने के बाद अपनी बाइंग प्राइस से 10% डाउन हो जाता है तो वहां पे आपको उस स्टॉक को एवरेज कर लेना है। सेल कब करना है, यदि आपकी बाइंग प्राइस से स्टॉक 20% ऊपर चला जाए तो आपको सेल कर देना है। तो हमने सीखा कि आपको बाय कब करना है, जब अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक 20% डाउन आए तो उस कंडीशन में बाय करना है और यदि आपको बाय करने के बाद वो स्टॉक 20% प्रॉफिट दे दे तो उसको आपको सेल कर देना है। यदि एक बार बाय करने के बाद वहां से स्टॉक फर्दर 10% डाउन चला जाता है तो आपको उस स्टॉक को एवरेज करना है और वहां से जब आपको 20-30% का प्रॉफिट मिल जाए तो उसको सेल कर देना है और एक स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 4% ही पैसा इन्वेस्ट करना है। यदि स्टॉक डाउन जाता है और आप उसमें एवरेज करते हो तो 4 + 4 = आपका एक स्टॉक में 8% पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पैसा आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब आप प्रॉफिट बुक कर लो तो इस प्रॉफिट को मूलधन के साथ जो आपका मूल अमाउंट है और जो आपका प्रॉफिट है, इस पूरे पैसे को आपको वापस किसी स्टॉक में री इन्वेस्ट करना है। जब आप प्रॉफिट को बुक कर लो उसके बाद वही आपको वॉच लिस्ट से ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जो अपने टॉप से 20% डाउन हो और इस स्टॉक में जो आपका पैसा था और आपने जो प्रॉफिट कमाया उस पूरे पैसे को री इन्वेस्ट कर देना है और जब इस पैसे पर आपको वापस 20% का प्रॉफिट मिल जाए तब वापस इस स्टॉक को सेल करना है। इस प्रकार आपको कोई भी स्टॉक 20% डाउन आने पर उसे बाय करना है और वहां से 20% प्रॉफिट मिलने पर उसको सेल करना है और जितना भी आपका प्रॉफिट आया उसको वापस री इन्वेस्ट करना है और ये प्रोसेस आपको लगातार करनी है। कब तक करनी है, जब तक आप ट्रेड करते हो तब तक करनी है। इस प्रकार 20% आने पर बाय करना और 20% प्रॉफिट मिलने पर सेल करना और इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करना, अर्थात लगातार बाय और सेल करते रहना और जो प्रॉफिट मिला उसको वापस री इन्वेस्ट करना। जब इस प्रोसेस को आप कई सालों तक फॉलो करोगे तो लोअर साइड भी आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है और हायर साइड भी आपको 30% का रिटर्न मिल सकता है। इस प्रकार आप अपने टोटल पोर्टफोलियो पर 20 से 30% का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो दोस्तों, ये था वो बेसिक वीडियो जिसको आप फॉलो करके अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको नुकसान होने की चांस ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।